हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2019 का जो गुजरात बोर्ड का पेपर था, यानी कि स्टेज 1 जो होता है वो पर्टिकुलर स्टेट लेता है, तो वो हम गुजरात गवर्नमेंट का 2019 का पेपर देखेंगे जो एनटीएससी का हुआ था। उसमें पहला पोर्शन देखेंगे स्टेज 1 यानी कि मैट, जो पूरे 100 क्वेश्चन है वो आपको मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट होगा उसमें से सिर्फ मैथमेटिक्स होगा, वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये जो एनटीएससी में 2019 का पेपर था वो टोटल था उस वक्त मार्क्स 100 मार्क्स का, जो 2020 में भी जो पैटर्न आया है उसमें भी वही है, बट टोटल टाइम 90 था, जबकि इस बार जो 2020 का नोटिफिकेशन है उसमें टाइमिंग है 120। ठीक है, तो ये मेजर एक डिफरेंस है। देन दिस इंस्ट्रक्शन, देखो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है मैट का 1 to 100, 90 मिनट्स है, 100 मार्क्स है। और ये सारे जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती है हर एक एग्जाम की उसी की तरह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें आपको OMR शीट में इसमें आंसर टिक करने होते हैं। तो देखो यहाँ से ये पेपर स्टार्ट करते हैं हम, जो 1 से लेके 100 क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कैसे है, तो सीरीज में है नंबर, मिसिंग नंबर हमें बताना है कि कैसे होता है। कोई ना कोई रिलेशन होता है, या तो कैलकुलेटिव होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, या तो फिर कोई लॉजिक होता है उसमें। तो देखो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1, 4, 13 एंड 14। तो देखो इसमें किस तरह से यहाँ पे है, दो तीन चीजों से वे से हम देख सकते हैं। एक तो पहला कि 1 में 3 प्लस करो तो क्या आता है, 4 आता है। 4 में 9 प्लस करो तो क्या आता है, 13 आता है। 13 में 27 प्लस करो तो 40 आता है। तो देखो ये पैटर्न क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। अब 3 का 4 पावर क्या होता है, 81। तो 81 40 में प्लस करो तो क्या मिलेगा मुझे, 121 मिलेगा। ये देखने का एक तरीका है कि आप ऐसे भी देख सकते थे। इसका दूसरा वे क्या है कि आप ऐसे भी यहाँ कर सकते थे कि 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 करो तो क्या मिलता है आपको, 4 मिलता है। 4 के साथ 3 प्लस मल्टीप्लाई करो प्लस 1 करो तो 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13 3 जा 39 प्लस 1 करो तो 40, फिर 40 3 जा 120 प्लस 1 करो तो क्या मिलता है आपको, 121। तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, जैसे आपको दिखे आप वैसे कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1, 10, 19, 28 क्वेश्चन मार्क एंड 46। तो देखो 1 और 10 में प्लस 9 होता है तो 10 बन जाता है, 10 में प्लस 9 होता है तो 19, 19 में प्लस 9 तो 28, एंड 28 में प्लस 9 होगा तो क्या हो जाएगा, 37। ठीक है, प्लस 9 होगा तो ये 37 हो जाएगा, और 37 में भी देखो प्लस 9 होगा तो क्या हो जाएगा, 46। तो हमारा आंसर है 37। थर्ड क्वेश्चन देखो, 12, 144, 1728 एंड नेक्स्ट। तो देखो 12 और 144 तो हमें पता है कि ये 12 का स्क्वायर होता है। अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो पहले 12 है उसका 1 पावर, फिर 12 का स्क्वायर 144, और ये 1728 क्या है, 12 का क्यूब है। तो यानी कि इसी पैटर्न को फॉलो करें तो 12 रेज टू 1, 12 रेज टू 2, 12 रेज टू 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12 रेज टू 4। यानी कि 1728 के साथ हम क्या कर लेते हैं, 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 12 8 जा क्या होगा, 96, 12 2 जा 24, और 9 क्या हो जाएगा, 33, 12 7 जा 84, और 3 क्या हो जाएगा, 87, 12 1 जा 12, और 8 क्या हो जाएगा, 20। यानी इसका आंसर क्या होगा, 2736, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए 2736 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 786, 514, 378, 310 एंड 276। तो रिलेशन देखो इनके बीच का, यहाँ तो मल्टीप्लाई में हमें कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत बड़े नंबर है, तो हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 786 और 514 का डिफरेंस निकालो तो क्या निकलता है, 272। यहाँ पे लिख दो 272। 514 और 378 का निकालो, 4 और 378, 14 में से 8 जाएगा 6, 50 में 37 जाएंगे तो 13। तो यहाँ क्या मिल रहा है, 136। अभी एक और निकालो तो कंफर्म हो जाएगा, 378 और 310 का निकालो, 378
और 310, तो 860, ये क्या हो जाएगा 68। तो पैटर्न को देखो, 272 है, उसी का ही एग्जैक्ट हाफ 136 है, उसी का ही हाफ 68 होता है, तो यहाँ क्या आएगा 34 आएगा। तो देखो 310 में से 34 जाएंगे तो 276 बचेंगे। अब यहाँ क्या आएगा 34 का हाफ क्या हो जाएगा 17, तो 276 में से अगर हम 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे आगे वाला मिल जाएगा। तो 276 में से अगर मैं निकालू, यहाँ पे 276 में से मैं 17 निकाल दो, 16 में से 7 जाएंगे तो क्या रहेंगे 9, 26 में से 1 जाएगा तो 25, यानी कि 259, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते, 2, 13, 67, 271 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 1639। तो देखो यहाँ रिलेशन क्या है, 2 6 12 प्लस 1, हम ऐसा कर सकते हैं, देखते 2 6 12 प्लस 1 तो मुझे 13 मिलता है। अब 13 से मैं जाता हूं तो 13 5 65 होता है, 13 5 65 और 2 प्लस करने पड़ते तब मुझे 67 मिलता है। अब आगे मैं जाता हूं तो उसी हिसाब से अगर पैटर्न देखता जाऊं तो 6 में से एक गया 5, तो यहाँ 67 के साथ मैं क्या करता हूँ 4 करता हूँ, तो 67 4 जा मुझे क्या मिलता है 4 7 जा 28, 6 4 जा 24 और 2 268, तो 268 में 3 प्लस करूंगा तो देखो मुझे मेरा पैटर्न मिल गया 271। 6 5 4 आगे यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3, किसके साथ 271 के साथ, और प्लस क्या होगा 4 होगा, तो 271 3 जा क्या होगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 813 प्लस 4 क्या आएगा 817, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 6, 3 8 20 एंड 46। तो देखो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 3 में क्या करेंगे तो यहाँ पे 8 आता है, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 करेंगे तो मुझे 8 मिलता है, 8 2 जा 16 प्लस 4 करो तो मुझे 20 मिलता है, 20 2 जा 40 प्लस 6 प्लस करो तो मुझे 46 मिलता है। तो देखो 2 4 6 और यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा प्लस में पैटर्न में, और 46 2 जा लिख लेते, तो 46 2 जा क्या होगा 92, और 92 प्लस 8 कितना होगा 100, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 100। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 12 6 14 12 16 18 18 एंड क्वेश्चन मार्क 2 बार है। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 2 सीरीज निकलती है, तो ऑब्जर्व ऐसे करो कि एक नंबर छोड़ के एक ऑब्जर्व करो, 12 के बाद क्या आता है 14, 14 के बाद क्या है 16, 16 के बाद क्या है 18, तो देखो 2 2 प्लस हो रहे हैं इन सब में, तो 18 के बाद क्या आएगा 20, यानी दूसरा नंबर 20 होगा, तो बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये तो गए। अब वैसे ही दूसरा ऑब्जर्व करो, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 क्या हो सकते हैं 24, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 देखो 1728, तो देखो ये क्यूब तो हमने अभी पहले ही देखा था, ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है। 2744, तो 2744 भी किसी का क्यूब है, किसका है 14 का क्यूब है। 4096 तो वो 16 का क्यूब है। 5832 वो 18 का क्यूब है। तो देखो 12 14 16 18, क्वेश्चन मार्क में किसका आना चाहिए 20 का क्यूब, और 20 का क्यूब सबसे इजी है, 2 का क्यूब ढूंढ लो, पीछे 3 जीरो लगा लो, 8000। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 79 84 81 82 83 एंड 2 क्वेश्चन मार्क्स है, तो दो यहाँ पे सीक्वेंस देखो, 79 में प्लस 2 करो 81, 81 में प्लस 2 करो 83, तो 83 में प्लस 2 करो तो यहाँ क्या मिलना चाहिए 85, तो 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो दूसरी सीक्वेंस देखो, 84 में 2 कम करो 82, तो 82 में अगर मैं 2 कम करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए 80, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए 80, ठीक है। तो क्या होगा 80 और 85, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा ए, तो 9th में ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 88 64 24 एंड क्वेश्चन। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है वो उसमें थोड़ा लॉजिक लगता है अलग से, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है हमारे पास। अगर आप 88 और 64 का डिफरेंस निकालोगे तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं बनती है। तो देखो ये कैसे हो रहा है, तो 88 में देखो तो 8 8 जा क्या होता है 64 होता है, 6 4 जा क्या होता है 64 में 24 होता है,
वैसे 2 4 जा क्या होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क में, 8 आएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन थे जो कि इतने थे। अब क्या है, इंस्ट्रक्शन 11 से लेकर 20 तक अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी है। गलत मीन्स कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइप एरर है, तो उसमें वहां आंसर की जो होती है उसमें दिया हुआ होता है कि वो बोनस है या फिर रॉन्ग है। जब भी वो पब्लिश होती है एग्जाम के बाद तभी होता है। तो देखो कौन से गलत क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, AFKPUZEZO यहाँ पे दिया हुआ है, तो आगे कौन सा आएगा। तो देखो ए से लेके एफ तक के अल्फाबेट्स देखो, ए के लेके एफ के बीच में कितने होते, BCDNE, 4 है टोटल। वैसे ही एफ से लेके के में कितने होते, GHIJ, अगेन 4 है। के से लेके पी में कितने होते, LMNO, यानी सबके बीच में 4 4 का गैप होगा। 3 सीक्वेंस कंप्लीट निकल गए, तो ओ के बाद 4 गैप में कितने होंगे, OPQRS, उसके बाद क्या आएगा, T। तो हमारा आंसर क्या है, T। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो ABDEGHJKNY, तो AB के बाद क्या आता है, C के बाद के 2 नंबर लिखे हुए अल्फाबेट लिखे हुए DE के बाद क्या आता है F के बाद जो लिखा हुआ है वो GH है। GH के बाद क्या आता है I के बाद क्या लिखा है JK, तो JK के बाद क्या आएगा L, तो L के बाद के 2 नंबर होंगे यहाँ पे MN। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, तो यहाँ पे कैपिटल AA लिखा हुआ है, फिर ट्रिपल F लिखा हुआ है, फिर KK लिखा हुआ है, PP लिखा हुआ है और फिर U दिया हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन में टाइपो एरर है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बनता, इसलिए ये क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, PDZ RBX एंड SAW, तो देखो P से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पहला अल्फाबेट होगा, उसके बाद R, फिर उसके बाद S। तो देखो पैटर्न बन रहा है PQRS, तो पहला नंबर क्या होना चाहिए, Q। तो देखो Q कौन से ऑप्शन में, इसमें है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। उसके बाद D वाला रिलेशन देखो, तो D के बाद कुछ क्वेश्चन मार्क है, फिर B और A, तो उल्टा देखो ABCD, तो सेकंड अल्फाबेट क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ C है, यहाँ C है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब लास्ट देखो, तो लास्ट वाला भी रिवर्स में देखो, तो W X Y और Z आना चाहिए। तो Y कहाँ है, यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो DHYEYYEYH, तो देखो ये जो दिख रहा है एक नाम है, दे नाम है, ठीक है। यही क्वेश्चन को यहाँ पे देखो ये रिवर्स जा रहा है, उसी को ये रिवर्स लिखा हो, YEYH एंड क्या बच गया सिर्फ रिवर्स में, D बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वो भी D है और आंसर भी हमारा D है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ADIPYJ एंड आफ्टर व्हाट, तो देखो A और D के बीच में कितने अल्फाबेट है, ABC 2 है, D और I के बीच में EFGH, तो देखो 4 चले गए और I आएगा। I के बाद क्या होगा, JKLMNO, तो देखो 2 4, यहाँ पे कितने गए 6, तो देखो P तक कितने आए, 6 आए। ओके 2 4 6, तो यहाँ पे क्या होगा +8, यहाँ पे क्या होगा +10 और यहाँ पे क्या होगा +12। तो J के बाद +12 करोगे उतना यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। तो देखो +12 यानी कि आपको वो अल्फाबेट्स पता होने चाहिए कि प्लस अल्फाबेट्स के नंबर कि ABCD में किस तरह से नंबर होते हैं। तो देखो J से लेके हम यहाँ पे लिखते हैं KLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो तो मुझे कितने चाहिए थे, +12 करने थे, तो देखो 4 और 4 8 और 3 12, ठीक है, तो ये 12 हो गए टोटल। तो V के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, W आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C। ठीक है, मैंने इसलिए इस तरह से लिखे थे 4 4 करके, तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये उन क्वेश्चन में से जो अगेन गलत है, ठीक है, पर देखो इसमें रिलेशन हमें समझ में आ जाता है एक्चुअली है क्या, पर ऑप्शन में गलती थी। तो देखो B जो है और नीचे 2 है, तो B सेकंड नंबर का अल्फाबेट है, E जो है वो 5 नंबर का है, I जो है वो 9 नंबर का है, 14 है वो N का है। तो ये रिलेशन देखो 2 में 3 ऐड करो तो 5, 5 में 4 ऐड करो तो 9, 9 में 5 ऐड करो तो 14,
तो 14 में हम 6 ऐड करेंगे तो 20 होगा, और 20 कौन सा होता है, आई थिंक टी होता है 20। तो यहाँ 20 तो है पर ऊपर टी नहीं है, तो यहाँ पे ये टी देना चाहिए था, इसलिए ये आंसर होता है, पर ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी गलत क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कैसे गलत है, देखो यहाँ पे ये 1 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और आगे क्या आएगा वो पूछा हुआ है। आंसर हमें पता चल जाता है, देखो कैसे, तो ए बी है तो ए 1 है और बी, तो 1 2 जा यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये रिलेशन बनता है। बी सी को देखो, 2 3 जा क्या होना चाहिए था, 6, तो वो तो कंप्लीट है। सी डी को देखो तो 3 4 जा 12 बनना चाहिए था। डी ई तो 4 5 जा यहाँ पे 20 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है, तो यही आंसर होता। बट ये 2 1 जा 2 नहीं दिया, उन्होंने 1 दिया, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसलिए वो ओमिट है वो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ओ टी टी एफ एफ एस एस ई एन। अब देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये अलग ही लॉजिक होता है इसमें, ये सीक्वेंस देखो, ये कैसे हो रहा है क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद क्या आना चाहिए 10, तो उसका फर्स्ट स्पेल देखो क्या होगा 10, हमारा आंसर बी होगा, ऐसे होता है। ये 20 वाला भी क्वेश्चन देखो कैसे होता है, वैसे ही होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अंत में क्या आएगा अगस्त, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन गिवन फिगर। ओके, तो ये जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ उसमें कितने लाइन सेगमेंट होते, तो सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट का यहाँ पे ये जो फिगर में पूछते हैं उसका तरीका समझो, ये कैसे पूछते हैं। तो लाइन सेगमेंट का मतलब वो यहाँ पे ये पूछते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कहाँ तक जाती है फिनिश में, जहां तक जो फिनिश नहीं हो जाती वहां तक उसे लाइन सेगमेंट समझते हैं। ये यहाँ पे ये जो लाइन है, जैसे सपोज मैं पॉइंट गिन लूँ ए, यहाँ इंटरसेक्शन से बी, और यहाँ पे मान लो सी, तो यहाँ पे ए सी लाइन सेगमेंट होगा। ये जो फिगर्स पूछते हैं यहाँ पे उसमें ए सी होगा, ए बी और बी सी नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन सेगमेंट नहीं है, यहाँ पे जो छोटे पोर्शन है एसी को ही पूरा एक लाइन सेगमेंट माना जाएगा, जो पोर्शन जहां पे ज्वाइंट हो रहा है उसे लाइन सेगमेंट नहीं माना जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना और उसको उस तरह से काउंट करो कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वही लाइन सेगमेंट होती है। तो देखो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट हम गिनते हैं, तो सबसे पहले तो ये एक होगी, ये पूरी एक, फिर 2, फिर 3, 4, 4 हो गए टोटल। फिर हम गिनेंगे 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके 10 यहां से हो गए। फिर ये हो गई 11, ये हो गई 12, ये हो गई 13 और ये हो गई 14। इसके अलावा कोई भी लाइन सेगमेंट यहाँ पे नहीं है, आप इसे लाइन सेगमेंट काउंट नहीं कर सकते, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ उसे आप लाइन सेगमेंट नहीं मान सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 14 आंसर होगा, जो स्ट्रेट होगी वही, ठीक है, बीच में से हम पार्ट नहीं करेंगे उसको। 22 में देखो वही तरह का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन गिवन फिगर, कितने लाइन सेगमेंट है, तो स्ट्रेट लाइन ही ढूंढो, बीच में से नहीं सिर्फ। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ये 2, ये 3, फिर एक यहाँ पे हो गई 4 5 6, ये हो गया बेटा 7, ये 8 और ये 9, तो टोटल कितनी होगी 9 होगी, यहाँ पे 9 लाइन सेगमेंट होगी। ऑप्शन नंबर बी 22। 24 देखो, सॉरी 23, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, तो इसमें कितने ट्राइंगल है वो हमें काउंट करने हैं। तो पहले तो जो हमें दिखते हैं वो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि कितने होंगे दिखते हैं वो। तो एक तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तो हमें दिख रहे हैं। फिर अब हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो 6 हमें दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एक क्या होगा ये वाला 3 और फिर 4 को कंबाइन करके वो 7 हो गया। फिर उसके बाद क्या करो कि वो 7 हो गया एक, फिर देखो ये क्या होगा, ये 8 होगा, 1 और 2 को कंबाइन करेगा, फिर 5 और 6 को कंबाइन करेगा तो कितने हुए 9 हुए। अब तक यहाँ तक कितने हुए 9 हुए। अब दूसरे देखो और कितने आपको ट्राइंगल दिखते हैं, ठीक है, तो देखो अब 2 और 3 को कंबाइन करेगा वो, तो कितने हुए 10, फिर 4 और 5 को कंबाइन करेगा इसी तरह से, तो कितने हुए 11 हुए। तो यहां तक हमारे पास कितने हुए 11 हुए। उसके अलावा भी हमारे पास कितने हैं, तो देखो मैं इसे रफ करके दिखाता हूँ। वो 11 तो हमने काउंट कर लिए, अब और कौन से बचे, तो ये बचा है 12, फिर ये एक होगा 13,
फिर यहाँ पे होगा 14 और फिर ये होगा एक 15 जो क्रॉस में होंगे वो। तो टोटल कितने होंगे? 15 होंगे। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे? 15। क्वेश्चन नंबर 23 में सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। तो 24 में कितने ट्राइंगल है? तो देखो ये 1 2 3 4 और 5। अब इस फिगर को आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ये सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर में क्या होता है कि हाफ हाफ पोर्शन होता है। यहाँ पे इतने 5 दिख रहे हैं तो वहां पे भी उतने ही होते। तो हम एक साइड का हम परफेक्ट निकाल देते कितना होता है, तो बाकी का बस ऐड करना रहेगा। तो देखो कैसे, 1 2 3 4 5 एंगल तो इंडिविजुअल दिख रहे हैं। फिर ये हो गया 1 और 2 को कंबाइन करके 6, फिर 3 और 4 को कंबाइन करके 7। तो एक तरफ मुझे टोटल 7 मिलते हैं। कितने ट्राइंगल मिलते हैं? 7। तो दूसरी तरफ भी राइट हैंड साइड कितने मिलेंगे? यहाँ 7 मिले तो यहाँ भी 7 ही मिलेंगे। तो टोटल 14 हो गए। ठीक है, 14 तो ऐसे ही हो गए जो इंडिविजुअल थे वो। अब देखो दोनों को कंबाइन करता वैसा ये 15, फिर ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 17। तो टोटल अब तक कितने हुए? 17 हुए। ठीक है, अब दूसरे कोई बचे तो देखो बचे हैं यहाँ पे एक ये ट्राइंगल बचा है 18, फिर ये ट्राइंगल बचा है 19, फिर उसी के बाद वैसे ही एग्जैक्टली क्या होंगे, ये एंगल ट्राइंगल बचेगा 20 और उसी के साथ हिसाब से उल्टा जो ट्राइंगल बचेगा 21। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ ये 21 कैसे हुए। एक तो यहाँ पे ये हो गया 18, फिर ये क्या हो गया 19, ये दोनों हो गए। अब सिमिलरली हम कहाँ बताएंगे? सिमिलरली हम बताएंगे उल्टे। ये एक हो जाएगा 20 और ये एक हो जाएगा 21। तो टोटल कितने हो गए? 21 ट्राइंगल हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। 24 में क्या हो जाएगा? सी। 25 में देखो, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन गिवन फिगर। तो 25 में कितने यहाँ पे स्क्वायर है? तो देखो स्क्वायर में हमेशा ऐसा होता है कि ये जो स्क्वायर होते हैं परफेक्ट, जिसमें इस तरह से फिगर दी होती है तो उसका फिक्स होता है 1 2 3 4 और टोटल 5। तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 4 और एक पूरा 5। तो ऐसे 5 तो हो ही गए। अब क्या कोई और बचा है क्या? तो देखो बेटा एक और ही बचा है, ये भी तो स्क्वायर है जो ऊपर जुड़ा हुआ है। तो टोटल कितने हुए? 6 हुए। तो 25 में आंसर क्या होगा? सी, 6 स्क्वायर होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन गिवन फिगर। ये फिगर थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखो। ये एक 1 2 3 4 और पूरा 5। तो देखो ऊपर वाला स्क्वायर चला गया, उसके 5 हो गए। प्लस ये देखो अंदर भी ऐसे ही स्क्वायर है 1 2 3 4 और उसका पूरा यानी कि वो भी 5। तो वो क्या हो जाएगा? 10 हो गए। चलो अब तक 10 हो गए। अब इन स्क्वायर को देखो, ये भी तो स्क्वायर है 1 2 फिर ये 3 फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4। तो अब तक ये 4 आ गए। ठीक है, तो अब तक कितने हुए हमारे पास? 14 हुए। 5 + 5 + 10 + 14। 14 ऑप्शन में भी है, पर देखो अभी भी एक स्क्वायर बचता है। एक स्क्वायर नहीं, 4 स्क्वायर बचते हैं। तो देखो कैसे, ये जो है यहाँ से यहाँ लेके ये भी तो स्क्वायर होता है 1। वैसे यहाँ पे वैसे चारों साइड पे होगा। तो टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। इसके अलावा आपको स्क्वायर नहीं मिलेंगे आपको। तो देखो 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 4 कितने होंगे? 18। तो 26 में हमारा आंसर क्या होगा? 18। 27 देखो, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कोई स्क्वायर जैसा भी दिखता है तो वो भी रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। आप उसको बोल सकते हो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ स्क्वायर को भी काउंट करना, तो वो भी रेक्टेंगल के अंदर ही आ जाएंगे। तो देखो कैसे होता है, अच्छे से देखना। ये भी सिमेट्रिकल फिगर है। तो मैं पहले अपर साइड पे जाता हूँ। तो देखो एक ये रेक्टेंगल है 1, फिर ये एक 2, फिर ये एक 3 और फिर एक पूरा 4। ठीक है, तो ऊपर कितने मिले? 4। अब ऊपर अभी फिनिश नहीं हुआ है, अब उल्टी तरफ से गिनेंगे। 4 तो हो गए, फिर 5 6 7 और 8 नहीं गिनूंगा क्योंकि वो वहां पे 4th लिया था, वही पूरा आ गया। तो टोटल कितने हुए? 7 हुए। तो ऊपर की साइड पे कितने हुए टोटल? 7 प्लस जितने ऊपर हुए होंगे उतने ही कहाँ होंगे? नीचे। तो 7, तो 14 तो हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब तक मुझे कितने मिले? 14 मिले। अब दोनों को इंडिविजुअल गिना था, अब मैं दोनों को क्या करूंगा? कंबाइन गिनूंगा। तो देखो दोनों का कंबाइन 15
16, 17 और ये पूरा 18 पूरा कंबाइन हो गया। अब 18 हो गए तो यहाँ लिखते जाओ साइड पे। अब उसी का रिवर्स भी गिनेंगे ना हम कि ये 19, 20 और 21, तो 21 हो गया। तो पूरा नहीं गिनूंगा क्योंकि वो तो उसके अंदर आ गया, पहले गिना था उसमें। तो अब कितने हुए? 21 हुए। चलो और भी है हमारे पास, ये दिख रहे हैं वो 22, 23, 24 और 25 हुए अब तक। फिर देखो इनके कंबाइन गिनो 26, 27 और ये पूरा, तो वो क्या हो जाएगा 28। तो अब तक कितने हुए? 28। अब देखो, अब इन दोनों का कंबाइन ले लो 29 और इनका कंबाइन ले लो 30। तो हमें टोटल कितने मिलते हैं? डी 30 मिलते हैं। ठीक है, तो हमें टोटल यहाँ पे रेक्टेंगल कितने मिलेंगे? 30 मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 टू 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 30 वो इसी फिगर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको देखना, उसी से हमें आंसर करना है। तो 28 देखो, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन गिवन फिगर। तो लाइन सेगमेंट को जहां फिनिश हो जाता है तब तक उसको एक ही लाइन मानना है। अच्छे से समझना इसे। एक तो 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये जो पूरी लाइन है वो 3। इसमें ऐसे नहीं कि ये पोर्शन है वो 4 है 5 है, ऐसे नहीं, वो पूरी 3 ही है। फिर यहाँ 4, 5 और ये क्या है? 6। अब गिनो दूसरे 7, 8, 9, 10 और 11। फिर ये देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो टोटल कितनी हुई? 19 लाइन सेगमेंट्स होंगे। यहाँ पे आप इसका यहाँ पे पार्ट करके नहीं काउंट कर सकते, वरना वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो लाइन सेगमेंट में हम नहीं गिनते ऐसे एग्जाम्स में। तो ये क्या हो जाएगा? 19। 28 में ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। तो जो अभी फिगर थी उसमें ट्राइंगल कितने होंगे? तो चलो देखते इसमें ट्राइंगल काउंट करते हैं। तो देख ट्राइंगल को हम अच्छे से काउंट करेंगे। देखो ये पहले तो 1 ट्राइंगल है और ये 2, यहाँ तक 2 हो गए। अब देखो यहाँ तक ये 2 हो गए। अब हम देखते हैं कि कोई भी एक स्क्वायर के अंदर अच्छे से ट्राइंगल गिन लेते होंगे कितने। अगर ऐसा कभी फिगर आता है ना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ऐसे कितने ट्राइंगल होते हैं इसमें। तो देखो 1, 2, 3 और 4। अब ये तो हो गए। अब जो डायगोनल से बनता है दो, कोई भी एक डायगोनल से 2 ट्राइंगल बनते हैं, तो ये हो गया 5। फिर वैसे ही सामने वाला बनेगा 6। फिर उसी तरह से इसी डायगोनल से बनेगा 7 और उसी डायगोनल से अपोजिट साइड बनेगा 8। तो जब भी ऐसे क्रॉस में कभी भी स्क्वायर आता है उसमें टोटल ऑलवेज 8 ट्राइंगल बनते हैं। कितने बनते हैं? 8। तो ऐसे कितने स्क्वायर है यहाँ पे? 1, 2, 3 और 4। तो हर एक में 8-8 ट्राइंगल बनेंगे, तो 4 8 जा 32। तो टोटल अब तक कितने हुए? 34। ठीक है, अभी भी बहुत सारे हैं, तो देखते हैं चलो कितने हैं। तो देखो 34 हो गया। अब देखो एक ऐसे बनेगा, ये 35, फिर उसी के अपोजिट 36, फिर यहाँ पे ऐसे बनेगा 37, फिर उसी के अपोजिट 38, फिर सिमिलरली यहाँ पे ये बनेगा 39 और ये क्या बनेगा? 40। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 40 ट्राइंगल होंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? 29 में ऑप्शन नंबर ए, 40 ट्राइंगल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन गिवन फिगर। उसमें कितने स्क्वायर थे? तो स्क्वायर बहुत कम है तो वो फटाफट गिने जा सकते हैं, बट केयरफुली कि उसमें स्क्वायर कितने हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर है, ऐसे कितने हैं टोटल? 4 है। तो चलो 4 तो हो गए। अब दूसरे कोई स्क्वायर आपको दिख रहे हैं तो देखना है यहाँ पे, ये जो है वो भी तो एक स्क्वायर है 5, फिर 6 और ये क्या है? 7। तो टोटल कितने हैं? 7 स्क्वायर होंगे। तो देखो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? 30 में ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे 7 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर काउंट करने के जो क्वेश्चंस थे वो फिनिश होते। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन स्टार्ट होते 31 से 40 के एक फिगर होगी जो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट होगी, तो वो हमें फाइंड करना होता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत स्पीड में हो जाते हैं। देखो ए के डायरेक्शन है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है तो ये एरो की डायरेक्शन से ही हमें पता चल जाता है ये फिगर। फिर 45 एंगल पे ये डाउन हुआ है, फिर वापस 40 यहाँ पे 90 पे हो गया है। फिर उसी तरह से ये जो एरो की डायरेक्शन है वो यहाँ कहीं होनी चाहिए थी, इस तरफ होनी चाहिए थी या ऐसे होनी चाहिए थी।
ये क्या है, पूरा अपोजिट दिखा रहा है, इसलिए एरो के डायरेक्शन के हिसाब से ही ये डी जो है हमारा आंसर होगा कि ये डिफरेंट है बाकी सारे फिगर से। 32 देखो, यहाँ पेंसिल है, फिर ये पेन है, और ये भी एक टाइप की पेन ही दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे पेन ड्राइव है। तो ये तीनों चीजों से हम लिख सकते हैं, पेन ड्राइव से हम नहीं लिख सकते, तो हमारा आंसर होगा 32 में डी। जो डिफरेंट है उसी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे ये आई थिंक नीडल दी हुई है, फिर एक्स, यहाँ पे सीजर, और यहाँ पे भी ये जो वुडन को काटते हैं वो। तो ये देखो, ये तीनों चीजें जो है वो हमें यहाँ पे काटने के लिए दी है, जबकि इससे हम नहीं काट सकते। 33 में ए हमारा आंसर होगा। फिर 34 में देखो, 34 में अलग अलग दिए के एग्जाम्पल है, ये कि ये भी है जिसमें हम दिया करते सुबह सुबह, तो वो है। और यहाँ पे फोर्थ में डी क्या है, डिफरेंट है, जो उसमें अलग दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, डी दिया हुआ है। 35 में देखो, तो 35 में क्या है, कैरम है, चेस है, बैट है क्रिकेट का, और यहाँ पे आपको कार्ड्स दिए हुए। तो ये देखो, ये ए बी और डी तीनों ही इंडोर गेम्स है, जबकि ये क्रिकेट का बैट है वो आउटडोर गेमिंग का है। तो 35 में आंसर होगा सी। 36 देखो, उसमें ऑप्शन ए में ट्राइंगल है, अंदर सर्कल है, यहाँ सी में स्क्वायर है, और यहाँ पे पेंटागन है, आई थिंक 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कैसे है, तो देख बेटा, तो ये ए सी और डी सारे के सारे जो फिगर है वो सेगमेंट से बनी हुई है, और बी है जो सर्कल है जो कि क्लोज कर्व होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 36 में। 37 में देखो, तो यहाँ पे फ्रॉग दिया हुआ है, क्रोकोडाइल, फिर क्रैब दिया हुआ है, और फिश। तो ये जो चारों में से ये जो तीनों है वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, जबकि फिश सिर्फ पानी में। तो 37 में आंसर क्या होगा, डी। 38 देखो, तो 38 में ये वही क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्या कहते हैं, बोनस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे होता है, ये फिगर का रिलेशन देखो, 1 2 3 जितने सेगमेंट है उतने यहाँ पे ये 3 डॉट्स वाली लाइन ऊपर है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे रिलेशन है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी ये क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ देखो 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पे कितने हैं, ज्यादा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 38 में सी आंसर। ओके, फिर देखो, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं 38 को, कि इसमें एक बार तो हमारा आंसर सी आया, पर दूसरा तरीका कौन सा है, ये जो हमने काउंट किया उससे तो सी आया, दूसरा तरीका। तो देखो, ये जितने फिगर है बी सी और डी में, सब में देखो ये जहां से पॉइंट निकल रहे हैं ना, वो किसी ना किसी लाइन सेगमेंट से निकल रहे हैं, लाइन सेगमेंट के अंदर से निकल रहे हैं। यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट जहां ज्वाइन हो रहे हैं वहां से निकल रहे हैं, तो यहाँ ए भी डिफरेंट ही होता है इसकी वजह से। तो इसलिए ए और सी में से कोई भी आंसर हो सकता था, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर होते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन में आपको बोनस मिल गया होगा, जब जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उसमें, कि इसमें ये भी लॉजिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 लाइन सेगमेंट दिख रही है ए सी डी में, उसमें कोई स्पेस नहीं है। बी में देखो तो उसमें थोड़ी स्पेस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यही डिफरेंट हो जाता है 39 में। 40 देखो, तो 40 में यहाँ अगर फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो यहाँ डाउन जो डार्क शेड दिया हुआ है सब में नीचे है, यहाँ पे जो है वो ऊपर है उसकी तरफ। तो यहाँ पे सी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, कि मिरर इमेज हमें बतानी है 41 से लेके 45 में। ये जो यहाँ पे फिगर है उसकी हमें मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज में होता क्या है कि एग्जैक्टली यहाँ बीच में से आप, ये जो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, देखो ये जो लाइनिंग है उसी हिसाब से अगर यहाँ जो लेफ्ट साइड में है वही कहाँ होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, इतना ही एग्जैक्ट। तो देखो ये जो 5 मिनट और ये बीच में है, तो वैसा ही उतना अपोजिट कहाँ होगा, 5 मिनट और यहाँ पे होगा। तो उसको ढूंढो, यहाँ पे ये 5 मिनट के अंदर नहीं है, ये भी नहीं है, ये है देखो 5 मिनट के बाद है, तो ये हो सकता है, और ये 5 मिनट के अंदर नहीं, 5 मिनट के अंदर है जो कि 5 मिनट के बाहर होना चाहिए था। तो ये इसी से पता चल जाता है, सिर्फ एक ही हमने एक ही मिनट हैंड को देखा हमने, तो हमें पता चल गया। तो इसी से हमारा आंसर क्या होगा, ये सी होगा, तो उसका करेक्ट मिरर इमेज। दूसरा भी देख लेते हैं कि इसका क्या होता है, तो उसी का वही एग्जैक्टली इसका यहाँ पे मिरर इमेज आ जाता। तो यहाँ पे क्या है, वही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो देखो 42 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये क्या करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। एग्जैक्ट स्ट्रेट आ नहीं रही है मेरी, बट यहाँ से ये एरो कहाँ चला जाएगा, उसी का अपोजिट यहाँ पे इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे ये एरो जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ देखो, तो ये देखो 3 फिगर में है, तो बाकी का बाद में देखते। तो यहाँ ये एरो है, तो वहाँ कहाँ होना चाहिए, मिरर इमेज में यहाँ होना चाहिए। देखो एक यहाँ पे एरो है, फिर यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो ओमिट हो गए, ये तो दोनों पहले ही ओमिट हो गए। अब दोनों यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही थी ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन, वो कौन सी तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी आपको मिरर वाले क्वेश्चन दिखे, बीच में से स्प्लिट कर दो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको ड्रॉ कर दो। तो देखो यहाँ देखो 43 में देखो, ये मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो है वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो डॉट है वो कहाँ होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए। सबसे पहले डॉट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो, कितनी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड है, 3 में है, पहले ये एलिमिनेट कर दो। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो राइट हैंड साइड में एरो कितनी जगह पे, यहाँ पे नहीं है, निकालो उसको, यहाँ पे भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही जगह है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, अगेन बीच में से यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है, ये जस्ट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो एग्जैक्टली उसी के जैसा कहाँ दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे 2 जगह पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे दिखना चाहिए, तो कहाँ दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगा नहीं। तो ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब उसी को ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ बीच में मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब P जो यहाँ पे दिया हुआ है वो मुझे आगे Q दिखेगा यहाँ पे, तो Q कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। O तो है, तो वो तो O जैसा ही दिखेगा, तो O कहाँ बाजू में है, यहीं पे O है, यहाँ पे तो O है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डायरेक्ट क्या हो गया, सी। तो पूरा भी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 को ही ध्यान से देखो तो हमारा आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 to 47, फाइंड आउट द करेक्ट कोरिलेशन एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 46 से 47। तो कोरिलेशन हमें देखना है क्या होगा। तो फर्स्ट फिगर है वो दूसरे फिगर से रिलेटेड होगी, तो तीसरी फिगर किससे रिलेटेड होगी वो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे डॉट और उसके साथ लाइन सेगमेंट जुड़े हुए, तो डॉट अलग हो गए और सेगमेंट अलग हो गए। तो यहाँ पे ये दोनों है, ठीक है, तो 2 डॉट अलग हो जाएंगे और 2 सेगमेंट अलग हो जाएंगे। तो देखो कहाँ कहाँ ऐसे, तो 2 डॉट ढूंढो पहले, तो एक इसमें है, फिर इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब देखो ये 2 डॉट है, यहाँ पे तो 3 सेगमेंट है, ये ऑप्शन कैंसिल, ये 3 डॉट वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब ये सिर्फ 2 बचा। अब ये जो डायरेक्शन थी तो उसकी ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर इसकी अपोजिट क्या होगी, इस तरफ होगी, तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो वैसा का वैसा ही था, तो वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। 47 देखो, तो 47 में क्या दिया हुआ है, रिलेशन सर्कल के अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पे ये दिए हुए हैं, लाइनिंग वगैरह अंदर सेगमेंट करके ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, तो एग्जैक्टली ये जो सेम दिया हुआ है, इसे अगर हम ड्रॉ करें इसको इस तरह से, तो यहाँ से कुछ इस तरह से निकलेगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे कहाँ से होगा, ये फिगर है, ऑप्शन नंबर ए। तो 47 में कौन सा आंसर आएगा, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, सो व्हाट। तो देखो दिल्ली और हरियाणा यहाँ पे इस तरह से रिलेटेड है कि दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर शेयर करते हैं। देखो उड़ीसा के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है, उस तरह से यहाँ रिलेशन है। तो जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, तमिलनाडु भी नहीं और नागालैंड भी नहीं, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में जिसे हम ओडिशा कहते हैं वो दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 49, हॉर्स तो ग्रास, व्हीकल सो व्हाट। तो घोड़ा जैसे घास खाता है वैसे व्हीकल पेट्रोल आंसर आएगा। ये सारे ऑयल, क्रूड ऑयल नहीं आएगा, क्रूड ऑयल की मिक्स होता है सब कुछ, इसलिए तो यहाँ पे स्मोक तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पेट्रोल। 50, बोट, अनशिप, बलून सो व्हाट। तो देखो अनशिप करते तो बोट सी में जाती है या कहीं पे भी ओशियन में भी, बट बलून कैसे ऊपर जाता है, तो हॉट एयर की वजह से जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 50 में डी होगा। आगे देखो इंस्ट्रक्शन क्या है, 51 से 60 में
या कुछ कोडेड लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसमें हमें आंसर देखना है कि फेस को हमने GBDF की तरह लिखा हुआ है, तो बेड को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो F को आपने G लिखा हुआ है, A को B लिखा हुआ है, उसके बाद वाला है C को D और E को F। तो B के बाद क्या आता है C, तो C वाले ऑप्शन देखो सारे C वाले। A के बाद आता है B, तो यहाँ C भी है, यहाँ भी C भी है, उन दोनों में होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। D के बाद क्या आता है E, तो यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, तो कैंसिल। हमारा आंसर क्या होता है A। ये जो कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अगर एक दो रिलेशन भी अच्छे समझ में आ जाए ना, तो वहीं पे आंसर हो जाता है। देखो मैं बताऊंगा कैसे। अब देखो रिजल्ट है, तो देखो इंडिविजुअल है 1 2 3 4 5 6, हर एक के लिए अलग अलग डिजिट दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एल की जगह पे कौन सा लेटर है 0, तो एल की जगह पे स्टार्टिंग 0 होगा, तो देखो 0 वाले नंबर देखो, ये 3 में से कोई हो सकता है, ये तो कैंसिल। ई की जगह पे क्या दिखा हुआ है 9, तो 0 9 वाले देखो, तो ये कैंसिल हो गया, 0 9 वाले ये बचे। टी की जगह पे लास्ट में क्या है 6, तो 0 9 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 53, if AC is equal to ZXV then what is equal to YZW। तो देखो यहाँ ABCD को कैसे कंपेयर किया गया है कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को कंपेयर किया गया है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ABCDEF ऐसे कोई, ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे तो STVUVWXY और Z ऐसे बनेगा, यहाँ पे U आएगा। तो देखो A की जगह पे Z, C की जगह पे X लिखा है उन्होंने, और E की जगह पे V लिखा हुआ है, जैसे ये रिलेशन है उल्टे। तो Y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Y की जगह पे आप B लिख सकते हो। तो देखो सब में B कहाँ है पहले, ये रहा, तो सिर्फ एक ही नंबर चेक करो, वही आपका आंसर होगा ऑलवेज, तो आपका टाइम भी बहुत बचेगा। फिर आप देख लो, हम अभी तो कर लेते हैं कि Z के बराबर आप A लिख सकते हो, फिर W के बराबर आप क्या लिख सकते हो D। पर एग्जाम में टाइम कम होता है, तो आप एक ही अल्फाबेट से आपका आंसर चूज कर सकते हो। 54 देखो, लिटिल को कैसे लिखा हुआ है MHUSMD, देन व्हाट इज इक्वल टू NTUD। तो देखो L के बाद क्या आता है M, तो इस तरह से रिलेशन बनता है। तो किसके बाद N आता है, तो M के बाद आता है, तो देखो M कहाँ है, तो हर जगह M है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, I के बाद क्या है, I के बाद H, यानी कि H के बाद I आता है, ठीक है, उल्टा रिलेशन है। तो T के बाद क्या आएगा, U आएगा, तो U देखो, तो U देखो सिर्फ ऑप्शन A में है, तो यहीं पे आंसर हमारा टिक हो गया। ठीक है, H के बाद क्या आता था I रिलेशन, तो ऑप्शन A ही हो गया, फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं, वो सही ही होगा। 55 देखो, कंट्री इज इक्वल टू EMWLPA एंड इलेक्टोरेट इज इक्वल टू व्हाट। देखो C की जगह पे क्या लिखा हुआ है CDE, एक लेटर छोड़ के, तो E के बाद एक लेटर छोड़ो FG, तो हर जगह G कहाँ है पहले देखो, ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गए पहले ही, तो यहाँ पे G है। उसके बाद O के बाद क्या लिखा हुआ है, तो LMNO, तो M के बाद एक स्पेस छोड़ के O है, ठीक है, M के बाद एक स्पेस छोड़ के O है, यानी कि MNO। तो यहाँ L है, तो देखो ये तो दूसरा है JKL, तो दोनों में सही बैठ रहा है। आगे देखो, फिर U के बाद क्या है W है यहाँ पे, तो UVW एक स्पेस छोड़ के, तो EFG अगेन, तो G कहाँ है, ये रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा D आंसर होगा, EFG। 56 देखते, तो पोर्टुगीज लिखा हुआ है और उसको लिखा हुआ है, ये देखो उल्टा करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि PORTUGE ऐसे लिखा हुआ है। तो मलयालम को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मलयालम का उल्टा मलयालम ही होता है, और ये दोनों ही क्वेश्चन कैसे हैं, दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो यहाँ पे आंसर A और B होंगे। तो यहाँ पे आपको आई थिंक जो बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको बोनस मिला होगा कि दो आंसर, अब दोनों में से जो भी लिखो वो सही होता है। 57, if Musk is equal to 14 68 16 then 0 is equal to what। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा अच्छे से आपको सोचना पड़ता है। पहले तो एक चीज को समझो यहाँ पे कि आपको ABCD नंबर के साथ याद होनी चाहिए रीजनिंग में, कि आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ TUVWXY और Z। देखो इनके नंबर देखो, मैं यहाँ देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26।
टोटल 26 अल्फाबेट है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो हमें उल्टा भी देखना होता है। रिमेंबर, मैं उल्टे से नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, उल्टा सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बी के लिए 25 और ए के लिए 26। तो अब देखो m की जगह पे उन्होंने 14 दिखाया, तो m को देखो, तो m का सीधा सीक्वेंस होगा 13, बट उल्टा 14 होता है, तो ये नंबर ऐसे है। ठीक है, तो m का क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। तो सिमिलरली z का क्या है, तो z का देखो, एक तो 26 है और उसका उल्टा क्या होगा 1, तो z में देखो 1 कहाँ है ऑप्शन में, इन तीनों में है, ए बी सी में। ठीक है, तो ये तीन हो सकते हैं, डी तो कैंसिल हो गया। u को देखो, तो u का हमारा कितना है, तो u का हमारे पास है 21। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 68 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 6 पे सिर्फ इतना ही है। तो वैसे ही e को देखो, तो e को आप कैसे देख सकते हो, e को 5 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है। तो देखो u का उन्होंने क्या लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है 66। ठीक है, सिर्फ 6 लिखा हुआ है u के लिए। तो e के लिए वैसे ही रिवर्स क्या होगा, तो e के लिए क्या होगा 22। तो देखो 22 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 57 में आंसर क्या होगा, b होगा सिर्फ डायरेक्टली। 57 में आंसर क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको टेबल आना चाहिए। 58 देखो क्या दिया हुआ है, मदरलैंड दिया हुआ है। तो देखो पहले सबके लिए अलग अलग डिजिट है क्या, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अलग अलग डिजिट है, तो ये तो काफी सिंपल एग्जांपल हो जाता है। m के लिए क्या है 9, तो यहाँ देखो ये m के लिए क्या है 9, तो पीछे 9 देखो कहाँ कहाँ आता है, इन दोनों में आता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ये दो हो ही नहीं सकते। तो देखो लास्ट सेकंड देखो 6 और 7 से ही हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है a, तो a के लिए देखो, a के लिए क्या है लास्ट थर्ड 7, तो a के लिए क्या है, यहाँ रहा 7, तो हमारा डी आंसर होगा। सिर्फ दो ही चेक करो, बाकी के जाने दो। ठीक है, हमारा आंसर सही होगा। 59 देखो, साइंटिस्ट को कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो देखो किसका चेंज किया गया है, s और i को चेंज किया है, यहाँ पे s और i को इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पे a और b को इंटरचेंज करो सिमिलर पैटर्न पे, तो b आगे आएगा और a पीछे। तो देखो b सबसे पहले कहाँ है, यहाँ पे ही है, तो वही आंसर है हमारा डायरेक्टली, b और a। पूरा आप चेक करना है तो कर लो, यही आंसर निकलेगा, बट फटाफट ऐसे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, बॉम्बे इज इक्वल टू GLRYFP, देन मद्रास इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखो B के बाद क्या आता है, G आता है, यानी कि CDEF 4 लेटर के बाद। तो M के बाद क्या आएगा, NOPQ, R आएगा। तो देखो सब में R है पहले, तो वो तो ठीक है। अब दूसरा मैं देखता हूं O और L का रिलेशन, तो L में 2 लेटर के बाद O आता है, MNO। ठीक है, MNO, तो वह A किसके बाद आएगा, तो देखो W X Y Z और A ऐसे लेटर में आता है। A किस 2 लेटर के बाद आता है, X के बाद आता है, तो X Y Z एंड देन आफ्टर क्या आता है, A आता है, तो RX आएगा। तो RX वाले रिलेशन देखो, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन को ये जो तीनों ऑप्शन बचे ना, उसको ध्यान से देखो, XIO एंड XIO, ये वो तो सेम ही है, तो उस तीनों को चेक मत करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। डायरेक्ट ये जो F वाला पॉइंट है, यहाँ पे X है, वही चेक करो, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए, यानी कि लास्ट सेकंड अल्फाबेट। A और F कैसे जुड़े हुए, तो A कितने नंबर के बाद आता है, A के F कैसे, B C D और E, तो 4 नंबर के बाद। तो यहाँ A है, तो अगेन वहां लास्ट में क्या आना चाहिए, F ही आना चाहिए। तो F कहाँ है, लास्ट सेकंड में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा, RXIOFT। क्वेश्चन नंबर 61 to 70 क्या दिया हुआ इसमें, वन ऑफ द ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शन, फाइंड आउट। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो अलग होगा वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो देखो 61 में क्या है हमारे पास, सोडियम, पोटाशियम, गैलियम एंड कैल्शियम सल्फेट। ओके, तो उसमें ये सोडियम, पोटेशियम और गैलियम है, वो तीनों के तीनों क्या है, मेटल है, और ये जो कैल्शियम सल्फेट है वो क्या है, सॉल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
62, 1331, 1728, 4096 एंड 5832। तो 1331 वो 11 का क्यूब है, 1728 12 का क्यूब है, ये 16 का और ये 18 का। तो देखो बी, सी और डी वो इवन नंबर के क्यूब है और ए जो है वो ऑड नंबर का है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ओ। जो डिफरेंट होता है वो 63 में ए तबला, ड्रम, पाखवाज एंड संतूर, ये चार चीजें दी हुई है। अब तबला जो देखा हुआ होगा आपने, ड्रम भी जो उसे हम बजाते हैं, पखवाज, पखवाज तो जिसे ढोलक कहते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में ढोलक कहा जाता है। तो ये तीनों चीजें एक जैसी है। जबकि संतूर है वो होता है जस्ट वायोलिन या गिटार जैसा होता है, जिसे अंदर तार से बजाना पड़ता है, इसलिए ये डिफरेंट होता है। 64, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर एंड प्लूटो। तो आप जानते हो कि एबीसी जो है तीनों प्लेनेट है, प्लूटो अब नहीं है, तो ये है डी। 65, कौन, सर्कल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो देखो सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल है वो तीनों के तीनों क्लोज फिगर है, ठीक है। कौन है जो नीचे से ओपन होता है, तो ए आंसर होगा। 66 में काइट, बर्ड एंड एरोप्लेन। तो ये तीनों चीजें उड़ सकती है, जो रडार है वो नहीं हो सकता, वो डिफरेंट है टोटली। 67 देखो, तो ऑप्शन ए पाम, शोल्डर, नी एंड एल्बो। देखो इसके दो आंसर है, तो अगेन ये कैंसल क्वेश्चन है। देखो कैसे दो आंसर निकलते हैं इसके, कि पाम, शोल्डर एंड एल्बो ये तीनों के तीनों हैंड के पार्ट है और नी हैंड का पार्ट नहीं है, तो इस तरह से सी आंसर होता है। अगर दूसरे तरीके से ऐसे सोचा जा सकता है कि शोल्डर, नी और एल्बो तीनों के तीनों ज्वाइंट पार्ट पोर्शन है। किसी भी यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट होता है, नी ज्वाइंट होता है, एल्बो ज्वाइंट होता है, पाम में ज्वाइंट नहीं होता है। तो इस तरह से देखो तो ए आंसर आता है। तो ए और सी दोनों आंसर है यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल है। सिमिलरली 68 क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रैबिट, क्रोकोडाइल, स्लगिश एंड स्नेल। तो देखो क्रोकोडाइल, स्लगिश, स्लगिश यानी एक एनिमल की कैटेगरी होती है जिसमें स्लॉथ वगैरह आते हैं, जिसमें स्लो एनिमल आते हैं। तो क्रोकोडाइल, स्लॉथ और स्नेल ये तीनों चीजें जो है वो स्लो चलती है, और रैबिट जो हो वो फास्ट दौड़ता है, तो इसलिए इसका क्या होगा, ए आंसर होगा। बट अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि स्लगिश कोई पर्टिकुलर एनिमल का नाम नहीं है, वो एक कैटेगरी है जहाँ पे स्लो एनिमल होते हैं उसके अंदर। तो ये तीनों एनिमल है अलग अलग अपने अपने नाम है। स्लगिश कोई पर्टिकुलर एनिमल नहीं है, वो कैटेगरी है, तो उसके हिसाब से सी भी हो सकता था और ए भी जो पहले बताया उससे, इसलिए दो आंसर होते थे। तो अगेन ये 68 में कैंसिल है। ये 69 देखो, शॉर्ट विजन, स्पॉन्डिलिटिस, ग्लूकोमा एंड कंजक्टिविटीज। तो ये जो शॉर्ट विजन है, ग्लूकोमा है और कंजक्टिविटी, तीनों के तीनों आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जबकि स्पॉन्डिलिस्ट है वो क्या है यहाँ पे, वो है स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे जो बैक में स्पाइन होता है उसके रिलेटेड है, तो इसलिए वो अलग होता है। 70 देखो, एम्स्टर्डम, यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया दीज आर ऑल कॉन्टिनेंट्स, देन एम्स्टर्डम इज जस्ट सिटी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन चूजिंग लॉजिकली अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। हमें लॉजिकली अप्रोप्रिएट सीक्वेंस रखना है यहाँ पे। तो पहला गुजरात है, फिर अर्थ है, सोमनाथ है, यूनिवर्स है, इंडिया है। तो देखो इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो बेटा देखो यूनिवर्स तो सबसे बड़ा होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, तो या तो 4 सबसे पहले होगा या तो 4 सबसे लास्ट में होगा, यही से हमारा आंसर पता चल जाता है। तो देखो दो जगह पे 4 लास्ट में, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर क्या आता है, अर्थ आता है, तो 4 के बाजू में कौन होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। तो 4 के बाजू में 2 है क्या, ये रहा, यही हमारा आंसर। तो देखो आंसर को मैच करो। थर्ड सोमनाथ, सोमनाथ किसके अंदर है, गुजरात के अंदर। गुजरात किसके अंदर है, इंडिया में। तो 5, इंडिया किसके अंदर है, अर्थ के ऊपर है। अर्थ किसके अंदर है, यूनिवर्स में। इस तरह से यहाँ पे नंबर होता है, ठीक है। तो 71 में क्या आंसर होगा, डी होगा। 72 में देखो क्या दिया हुआ है, मदर, चाइल्ड, मिल्क, क्राइंग, स्माइल। तो यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं, तो देखो सबसे पहले ये जो चाइल्ड है, ठीक है, उसके बाद चाइल्ड रो रहा है तो वो क्या होगा, क्राइंग करेगा। उसके बाद क्राइंग करेगा तो उसकी मदर उसको क्या करेगी, मिल्क पिलाएगी। तो मिल्क पिलाएगी तो वो बच्चा क्या करेगा, स्माइल करेगा। इस तरह से हम ये सीक्वेंस बना सकते हैं। तो 72 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप कोई और मैच करके देख लो, दूसरा कभी मैच नहीं हो पाएगा,
ठीक है, हमें हर अगर नहीं समझ में आता तो हर एक सीक्वेंस में चेक करके देखो क्या स्टेटमेंट कोई मेक सेंस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा होता, जो ज़्यादा करता है उसको हम आंसर दे देंगे। 73 देखो, 73 में क्या दिया हुआ है, रेनबो, रेन, सन, हैप्पी एंड चाइल्ड। ठीक है, रेनबो को देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो 73 में हमारा आंसर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले रेन होता है, तो रेन, ठीक है, फिर रेन हो जाता है, फिर क्या निकलता है, सूरज निकलता है, फिर सूरज निकलने के बाद हमें अपोजिट साइड पे क्या दिखता है, रेनबो दिखता है, और रेनबो को देख के जो बच्चा होता है वो क्या करता है, स्माइल करता है। ठीक है, तो हमें क्या ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन मिलेगा 73 में, 2 3 1 5 4। क्वेश्चन नंबर 74, टेबल, ट्री, वुड, सीड एंड प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सीड की बात हो रही है, सीड में से प्लांट होगा, ठीक है, प्लांट में से क्या होगा, ट्री होगा, फिर उसके बाद वुड, और उसके बाद क्या बनेगा, वुड में से टेबल बनेगा। तो 74 में आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। 75 देखो, स्नेक, ग्रास, ईगल, फ्रॉग एंड इंसेक्ट। तो एक सीक्वेंस यहाँ पे जनरेट करना है, तो 75 में क्या आंसर होगा, सबसे पहले ग्रास होगा, फिर ग्रास के अंदर क्या होगा, इंसेक्ट। ठीक है, ग्रास और उसके साथ क्या होगा, इंसेक्ट, देखो एक ही सीक्वेंस पहले से मैच हुआ, तो सी ही आंसर होगा हमारा। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर फ्रॉग, फिर फ्रॉग के बाद क्या होगा, फ्रॉग को कौन ईट करता है, स्नेक, और स्नेक फिर ईगल। तो यहाँ पे 2 5 4 1 3 सीक्वेंस में क्या कहते हैं, मेक सेंस होता है। तो 75 में आंसर क्या होगा, सी होगा। 76, इसमें हमें अलग अलग मल्टीप्लाई और डिवीजन के जो साइन चेंज होंगे वो हमें यहाँ पे करके उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये तो सिंपल होता है, जस्ट पुट करना होता है, प्लस की जगह पे डिवीजन, डिवीजन की जगह पे नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवीजन, सॉरी एडिशन, देन इज व्हाट। तो चलो हम लिखते हैं इसको पहले अच्छे से। 10, डिवीजन की जगह पे हमें क्या यूज करने को कहा है, नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूँ। पूरा इक्वेशन लिखो अच्छे से, नेगेटिव को मल्टीप्लाई लिखने को कहा गया है, 2 × 15, और पॉजिटिव को क्या करने को कहा गया है, पॉजिटिव मीन्स डिवीजन, और मल्टीप्लाई को क्या करने को कहा गया है, +5। तो बेटा देखो पहले एक बात याद रखना है, इसमें डीमास रूल यूज करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो सब कुछ वैसा का वैसा, पहले डिवीजन करो, 15/3 क्या हो जाएगा, 5 + 5। अब मल्टीप्लिकेशन, 5 2 = 10, तो 10 - 10 + 5, तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0 + 5 = 5। तो 76 में आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। 77 देखो, यहाँ कुछ फिगर दी हुई है कि 13 ट्राइंगल की जगह पे प्लस, स्टार की जगह पे मल्टीप्लाई, सर्कल की जगह पे डिवीजन, एंड स्क्वायर की जगह पे नेगेटिव। डीमास यूज करो, 20/10 क्या होगा, 13 + 5 × 2 हो जाएगा, 20/10 -9। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, 13 + 5 2 = 10 -9। फिर एडिशन करना है हमें, डीमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, 13 + 10 कितना होगा, 23 -9, तो 23 - 9 क्या होगा यहाँ पे, 23 - 9 इज 14। तो हमारा आंसर क्या होगा, 77 में बी आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही करते, डी मीन्स मल्टीप्लाई, तो 10 × 2, ए मीन्स प्लस, तो a + 5, ओके, एंड b मीन्स नेगेटिव, तो यहाँ पे 5, ओके, और c मीन्स दिया हुआ है, पर यहाँ पे c तो कहीं दिया ही नहीं है इक्वेशन में, तो छोड़ दो उसे। c मीन्स डिवीजन है, पर c तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिख सकते हो, 10 2 = 20 + 5 -5, तो 25 - 5 क्या हो जाएगा, 20। तो 78 में आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। 79 में देखो, p = 6, j = 4, l = 8, m = 24, देन दिस इक्वेशन विल बी व्हाट। तो m की जगह पे 24 इंटू j की जगह पे क्या है 4, डिवाइडेड बाय l की जगह पे 8, एंड प्लस एंड अगेन j है, तो j की जगह पे क्या है 4 है, ओके, तो 4 है, तो डिवीजन करो, तो 24 इंटू क्या हो जाएगा, 4/8 मीन्स 1/2 होगा, और +4, तो 4 12 हो जाएगा, 12 + 4 कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा। तो 79 में आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। ओके, 80 क्वेश्चन। ट्राइंगल मीन्स ग्रेटर देन, स्क्वायर मीन्स लेस देन, सर्कल मीन्स इक्वल एंड hashtag means not equal to, then this will as well as d, then what is the following is true। तो चलो हम सबसे पहले a और सर्कल b है वो ले लेते हैं। उसकी कंडीशन क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a, सर्कल का मीन्स होता है इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू b दिया हुआ है। उसके बाद c ट्राइंगल d, तो यानी कि ट्राइंगल का मतलब ग्रेटर देन है, तो c ग्रेटर देन d दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया, एज वेल एज d स्क्वायर ए, तो स्क्वायर का मतलब लेस देन है, डी लेस देन ए। तो कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग ट्रू होगा? तो देखो इनको सबसे पहले मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ कि सी जो है वो किससे बड़ा है, डी से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, और ए के बराबर क्या है, बी। तो ये फॉलोइंग कंडीशन है हमारी। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। सी हैशटैग ए, तो सी हैशटैग का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू, यानी पहला ऑप्शन है सी नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है, पर आगे और देखते हैं जो श्योर हो जाए। यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते सी इज नॉट इक्वल टू ए और व्हाट, तो हम क्या करते हैं, बी ट्राइंगल डी। ठीक है, बी ट्राइंगल डी मीन्स व्हाट, बी ग्रेटर देन डी। तो देखो बी इज इक्वल टू ए है, तो मतलब बी ग्रेटर देन डी हो जाएगा 110% इससे। तो ये हमारा, ये बी आंसर हो सकता है, पर आगे सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम यहाँ से। बी स्क्वायर डी, स्क्वायर का मतलब होता है बी लेस देन डी, तो बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन आ चुका है ऑलरेडी। और ये ए स्क्वायर डी यानी कि ए लेस देन डी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता था सी इज नॉट इक्वल टू ए, बट वो श्योर कंडीशन हमें नहीं मिल रही थी सी और इस ए की वैल्यू क्या है। यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीटली कि बी ग्रेटर देन डी है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या था, बी। 80 में आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 81, इफ फोर्थ वेडनेसडे is on 25th of a month, what will be the date of second Sunday of the same month? ओके, वेडनेसडे है वो किसी भी मंथ में 25th पे है, तो हमें सेकंड संडे फाइंड करना है। तो देखो हर एक ये जो वीक होता है वेडनेसडे, वो जो वीक में 7 डेज के बाद रिपीट होगा। इसका मतलब 25 में से मैं 7 माइनस करूँ तो 18th को भी वो क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 18 में से 7 करूँ तो माइनस 11th डेट को भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 11th में से भी 7 माइनस करो तो 4th डेट पे भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने डेट में लिखता हूँ। अब 4th पे मुझे वेडनेसडे था, ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, 3rd पे ट्यूसडे, यह मंडे, और यहाँ पे संडे होगा। अब हमें पूछा क्या है, सेकंड संडे पूछा है, तो पहला संडे तो फर्स्ट पे था, ठीक है। सेकंड संडे कब होगा, तो देखो यहाँ लिखते जाओ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है, और 7 दिन बाद होगा, ठीक है। तो कौन सी डेट को होगा, 8 डेट को होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए होगा, 81 में ए। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, टुडे इज संडे, देन व्हाट डे विल बी द आफ्टर 112 डेज। अब देखो यही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे कि 7 डेज होते हैं एक वीक में। तो देखो कि आज ही संडे है, तो 112 के बाद क्या होगा, तो 112 को ऑलवेज 7 से डिवाइड कर दो। तो हमें पता है 16 7 जा 112 होता है, तो ये 0 रिमाइंडर आया, ठीक है, 0 रिमाइंडर आया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वही का वही डे होगा 112 के बाद, कि सिर्फ संडे ही आंसर होगा। अगर रिमाइंडर कोई बचता, एक बचता, तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे, तो वो आंसर आता। अगर रिमाइंडर 2 बचता तो ट्यूसडे आंसर आता। तो इस तरह से यहाँ पे वो होगा। तो 82 में क्या होगा, बी आंसर होगा। 83 देखो, 15 अगस्त 2019 was a Thursday. What will be the day there on 15 August 2020? अब देखो 29 is a not a leap year, but 2020 is a leap year. ओके, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जो फरवरी में डेज बढ़ते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाते तो ऑलवेज +2 डेज कर दो। ये डायरेक्टली आंसर की बता रहा हूं मैं ऐसे ही, ठीक है। आप डायरेक्टली इसे इस तरह से काउंट कर सकते हो। अगर नॉर्मल ईयर से जाते तो ओनली 1 डे करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ये इसका ले लो पहले, तो 15 अगस्त में थर्सडे है, तो वही 15 अगस्त 2020 में क्या होगा, +2 डेज करो, यानी थर्सडे के बाद फ्राइडे और फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या होगा, सैटरडे होगा यहाँ पे। तो 83 में आंसर है सी।
अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये 2021 होता और ये 2022 होता तो दोनों ही लीप ईयर नहीं, तो ओनली +1 डे करना पड़ता, बस ओनली +1 डे, और अगर लीप ईयर हो तो +2 डेज। 84 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर के लिए क्राइटेरिया क्या है कि हमें इतना तो पता है कि जो 4 से डिविजिबल होता है वो लीप ईयर होता है, बट ऑलवेज याद रखो जो सेंचुरी ईयर होते हैं ना उनके लिए एक और क्राइटेरिया होता है, नॉर्मल ईयर के लिए नहीं। लाइक 2004, 2008, 2012, 2016 एंड 2020, ऐसे जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल हो तो उसे हम लीप ईयर मानते हैं। बट ये जो 100 सेंचुरीज में है, 1900, 2100, 2000, ये जो 100 सेंचुरीज यानी पीछे 2 जीरो होते, उनके लिए क्राइटेरिया अलग है। उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि वो 400 से डिविजिबल होने चाहिए, उनके लिए ये है। ठीक है, 2 क्राइटेरिया है लीप ईयर के लिए, कि एक तो ऐसे जो ईयर है सिंपल से 2004, 8, 12, 16, 20, तो उसमें 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो सेंचुरीज ईयर होते हैं वो 400 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो उस तरह से देखा, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये 1990 वो तो 4 से ही नहीं होता आगे। तो देखो ये 4 से हो जाता है बट 400 से चेक करना है सेंचुरी में, तो हम 2 जीरो निकाल लेंगे तो 19 4 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 2 जीरो जाएंगे तो 21 भी 4 से नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 84 में आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये 2 क्राइटेरिया याद रखना लीप ईयर के लिए। ओके 85 में देखो, a box has a 4 white, 5 green, 6 yellow balls in it. By how many ways can 3 balls be selected randomly from the box? अभी आई थिंक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन आ गया जो 11th साइंस में मैथ्स में आता है, एनसीईआरटी में, 10th में नहीं आता है ये। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए नया हो सकता है। मैं बता देता हूँ कि जब भी ऐसे वेज सिलेक्ट करने होते हैं उसमें से रैंडमली, देखो 2 आते हैं। एक तो सिलेक्ट करने का आता है, तब हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रखना पड़ता है, और अरेंज करना आता है। 2 सिचुएशन होते हैं, उसमें हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला रखना होता है। तो दोनों होते हैं, जो 11 में एक चैप्टर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉम्बिनेशन में सेट होता है। तो उसका एक फॉर्मूला है NCR करके, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मान लो 4 फैक्टोरियल है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाने का, जहां तक कम करते करते। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, NCR, n क्या होता है उसमें, तो टोटल आपके पास टोटल बॉल कितने हैं, 4 और 5 9, 9 और 6 15। आपको अरेंज यहाँ पे कितने में सिलेक्ट करना है, कितने वे में, 3 में करना है, तो 15C3 होगा। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में रख दोगे 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 15 माइनस 3 फैक्टोरियल होगा। तो देखो इसे कैसे काउंट करेंगे हम, 15 को मैं ऐसे लिख लूंगा 14, 13 और 12 फैक्टोरियल तक रुक जाऊंगा। क्यों, क्योंकि देखो नीचे 12 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो मैं कैसे लिख लूंगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 12 फैक्टोरियल। तो देखो 12 12 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 5 जा 15 कैंसिल, 2 7 जा 14 कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 7 5 जा 35 इंटू 13, 35 इंटू 13। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39 और 6 कितने होंगे, 45। तो हमारा आंसर होगा 455। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा अलग हो सकता है बाकी क्वेश्चन के हिसाब से। तो 85 में ये आंसर होगा हमारा। 86 देखो, 86 क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इफ 40% शेक देयर हैंड्स विथ वन अनदर, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ शेकिंग हैंड्स। ओके 40% है जो एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं, तो इसे कुछ ऐसे समझो कि 40% में से एक पर्सन होगा, वो कितने पर्सन के साथ हैंड शेक करेगा, 39। ओके फिर दूसरा पर्सन होगा वो कितने से करेगा, 38। फिर तीसरा पर्सन होगा 37। ऐसा करते करते कहां तक आएंगे हम, +1 तक पहुंचेंगे। तो देखो ये टोटल कितने होंगे, तो देखो ये तो बेटा 5th चैप्टर का क्वेश्चन हो गया जो SNN फॉर्मूला होता है हमारा। तो A इज इक्वल टू क्या है, 39, D इज इक्वल टू क्या होता है, तो 38 माइनस 39 -1, एंड ये N यानी कि लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 1। ठीक है, वो 1 पर्सन के साथ ही जो सेकंड पर्सन होगा वो करेगा। तो SN इज एंड N इज इक्वल टू कितना है, 39। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 39 है, 39 नंबर, तो N हमारा क्या हो जाएगा, 39।
तो हम यहाँ पे निकाल देते S39 इज इक्वल टू n/2 13/2 एंड a प्लस एल, तो 39 प्लस एल कितना है 1 है, तो क्या होगा 39 डिवाइडेड 2 इंटू 40, तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई करो, 39 टू जा कितना होगा 78 एंड 780 हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 87 प्रपोर्शन ऑफ द रेशियो ऑफ द करंट एज इज 4:5, यानी कि ये क्या है 4x अपॉन 5x, हम ऐसे ही मानते हैं इसको। आफ्टर 4 ईयर तो दोनों में +4 करो, उनकी एज क्या हो जाती है 8/9, तो हमें क्या पूछा है कि दोनों की एज का सम निकालो, तो इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ पे 9 4 जा हम 36x करते हैं, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 8 5 जा 40x प्लस 8 4 जा 32, सारे x को एक तरफ ले जाओ, बाकी नंबर को एक तरफ ले जाओ, तो 36 में से 32 जाएगा तो 4, 40 में से 36 जाएगा तो 4x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 मिला हमें, यानी उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी 4 + 5 9 होगी, बट उनकी जो एज इन फ्यूचर जो 4 ईयर आफ्टर का है तो 8:9, यानी उनकी एज कितनी होगी 8 + 9 इज इक्वल टू 17। तो देखो हमें पूछा क्या व्हाट विल बी द सम ऑफ एज, यानी कि इन फ्यूचर एज कितनी होगी, तो ये हमारा आंसर क्या होगा 17, प्रेजेंट एज नहीं पूछा था, ठीक है, व्हाट विल बी कहा था, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 87 में। 88 देखो सम ऑफ करंट एज ऑफ विजय एंड विजय इज 40 ईयर, ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं j + v इज इक्वल टू 40। आफ्टर 7 ईयर द प्रपोर्शन ऑफ देयर एज विल बी 4:5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनका प्रपोर्शन j + 7 और v + 7 इज इक्वल टू कितना है 4/5। व्हाट विल बी द करंट एज डिफरेंस ऑफ बोथ जय एंड विजय, तो देखो इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5j + 5 इंटू 7 कितना होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5j + 35 इज इक्वल टू 4v + 4 7, यानी कि 4v + 4 7 20, तो यहाँ पे क्या होगा 5j - 4v इज इक्वल टू -7। अब देखो यहाँ j + v इज इक्वल टू 40 है, तो मैं j के बराबर क्या लिख सकता हूँ 40 - v, तो मैं j के बराबर 40 - v लिख लेता हूँ, -4v इज इक्वल टू -7, तो देखो 5 4 जा क्या होगा 200, यानी कि पीछे 0 है इसलिए, -5v - 4v इज इक्वल टू -7, तो -5v - 4v कितना होगा -9v इज इक्वल टू -7 - 200, विच मीन्स -9v इज इक्वल टू -207, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 207 अपॉन -9, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये 9 2 जा 18, 9 3 जा, तो v यानी कि विजय की एज कितनी आई 23, तो विजय की कितनी होगी 17। अब हमें पूछा क्या करंट एज डिफरेंस पूछा था, ठीक है, उसमें जो पहले वाले में था उसमें फ्यूचर था विल, तो यहाँ पे 23 और 17 का क्या होगा डिफरेंस 6 होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 88 में डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 फादर्स एज इज 4 times more plus 3 years than son's age, mother's age is 4 years more, father's age is 4 times more plus 3 years than son's age, then father's age, if son's age is a 5 years then what will be the age of mother। देखो दिखने में सम कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर इतना है नहीं, देखो सन की एज ऑलरेडी दे दी गई है 5 ईयर, देखो फादर की एज क्या है, तो फादर की एज यहाँ पे मैं f लिखता हूं, तो 4 टाइम्स है किससे उसके सन से, तो 4 × 5 प्लस कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो टोटल कितनी हुई 4 5 जा 20, 20 + 3 23। अब देखो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ दूसरे के हाफ सेंटेंस में ही मिल जाएगा, मदर्स एज इज 4 ईयर मोर देन फादर्स एज, बस हमारा आंसर तो यहीं पे फिनिश हो गया, ये वही रिपीट किया है जो ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा सेंटेंस, तो उसका कोई काम नहीं हमें। मदर की एज क्या है कि फादर की जो 23 एज है उससे 4 ईयर ज्यादा है, तो मदर की एज कितनी होगी 23 + 4 इज इक्वल टू 27, तो मदर की एज क्या होगी 27 होगी, हमें तो वही मांगा था सिर्फ, बाकी सब जरूरत नहीं है, तो 89 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ योर अंकल्स वाइफ वन एंड ओनली वन सिस्टर इन लॉस डॉटर, तो देखो क्वेश्चन को देखो,
योर रिलेशनशिप कहा हुआ है, योर अंकल्स वाइफ, यानी अंकल्स वाइफ क्या होती है, आंटी होगी, योर आंटी। देन वन एंड ओनली वन सिस्टर, उसकी वन एंड ओनली वन सिस्टर इन लॉ, यानी कि किसकी बात हो रही थी, योर, और वो जो अंकल है आंटी है उनकी सिर्फ एक ही सिस्टर इन लॉ है, तो वो कौन सी, यानी कि वो आपकी क्या होगी, मदर होगी। और मदर की भी क्या करें, उनकी डॉटर, तो आपका रिलेशन उनकी डॉटर से क्या होगा, तो रिलेशन क्या होगा, सिस्टर होगा, वो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। तो 90 में आंसर क्या आएगा, डी। 91 देखो, 91 डायरेक्शन है, तो पहले आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाना चाहिए, ये इतना आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ईस्ट और ये वेस्ट, इतनी डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, तन्वी वॉक्स 8 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस, तो मान लो यहाँ उसका हाउस है, वो 8 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है, यानी कि नीचे। उसके बाद देन शी टर्न लेफ्ट, तो देखो ये डाउन होगी तो लेफ्ट कौन सी तरफ होगा, इस तरफ होगा, 5 किलोमीटर। आप उल्टे खड़े हो, यहाँ से अगर देखोगे तो ये आपको लेफ्ट नहीं लगेगा, राइट लगेगा, बट आप साउथ की तरफ डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वो 5 किलोमीटर वहां पे चलती है। अगेन वो वहां से टर्न लेती है, तो इस तरफ से लेफ्ट टर्न क्या होगा, यहाँ तक, तो वो कितना डिस्टेंस चलती है, 8 किलोमीटर। ओके, तो अब पूछा है हाउ फार इज शी फ्रॉम हर हाउस, तो वो यहाँ से कितना डिस्टेंस है होगी दूर, तो कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। तो आंसर क्या होगा 91 में, सी 5 किलोमीटर। 92 रेहान वॉक 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, तो देखो ईस्ट कौन सी तरफ होता है, इस तरफ होता है, वो 5 किलोमीटर हुआ। देन ही टर्न्स परपेंडिकुलरली लेफ्ट, तो इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली लेफ्ट कौन सी तरफ होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 बनाया, कितना वहां पे डिस्टेंस उसने वॉकिंग किया, 12 किलोमीटर। देन नाउ एटलीस्ट हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू वॉक टू कम बैक, तो वो कम बैक कहां से आएगा, यहां से आ सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट यानी कम से कम डिस्टेंस, वैसे आ तो यहां से भी सकता है, यहां से ऐसे घूम के, पर एटलीस्ट कहा है तो हमें सबसे शॉर्ट डिस्टेंस। तो बेटा ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हाइपोटेनस ढूंढना है। देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 169, 169 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या निकलेगा, 13 किलोमीटर। तो 92 में आंसर क्या होगा, डी 13 किलोमीटर। 93 देखो, ईस्ट इज इक्वल टू साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट इज इक्वल टू वेस्ट, देन साउथ इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो डायरेक्शन को समझना है, यहाँ पे डायरेक्शन किस तरह से दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले आपको एक क्लियर कर दूं फिर से, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इसको यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करना, ये कैसे ये चलता है, ठीक है। यहाँ बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ पे सॉरी साउथ ईस्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरफ साउथ वेस्ट होता है। तो इस तरह से डायरेक्शन चलते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। अब देखो मैं ये 2 बार ऐसे लिख लेता हूँ, वेस्ट ईस्ट साउथ, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ एक और बार लिख लेते हैं क्योंकि हमें 3 बार कहा है इसलिए, साउथ वेस्ट ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये क्या हो जाता है, साउथ वेस्ट। अब देखो पहले में क्या है कि ईस्ट के बराबर, यानी कि ईस्ट के बाजू में जो डायरेक्शन है ये, वो किसके बराबर है, साउथ वेस्ट के बराबर। साउथ वेस्ट कहाँ है, यहाँ रहा, ठीक है। तो पैटर्न को फॉलो करना। फिर साउथ ईस्ट किसके बराबर है, वेस्ट के बराबर, तो साउथ ईस्ट ये रहा, वो किसके बराबर है, वेस्ट के। देखो पैटर्न दिख रहा है, ये जो था ई वो कहाँ आ गया, साउथ ईस्ट, और ये जो साउथ वेस्ट था वो कहाँ चला गया, वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि साउथ, तो साउथ की तरफ है तो वो कहाँ जाएगा, तो बेटा वो यहां से वेस्ट की तरफ गया, तो वेस्ट से कहाँ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा। तो ये पैटर्न देखो वो फिगर जैसे फॉलो होता है वैसे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो हमारा आंसर होगा 93 में ए। ओके 94 देखो, 94 में क्या दिया हुआ है, ए इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। अब देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक चीज मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि मेल जो होंगे उनको हम प्लस लिखेंगे और जो फीमेल होंगे उनको हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ सिंबल नोटेशन के लिए हम, ताकि पता चले कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो बी ए क्या है कि वो फीमेल है, ठीक है। तो मैं ए यहाँ पे ले लेता हूँ, वो क्या है, फीमेल है। किसकी सिस्टर इन लॉ है, बी की। अब बी क्या है तो वो हमें नहीं पता है, मेल है कि फीमेल, तो उसे अभी छोड़ो।
एंड ऑल्सो डॉटर इन लॉ ऑफ सी। अब डॉटर इन लॉ ऑफ क्या है, वो सी है, यानी कि सी की डॉटर इन लॉ है। तो अब सी भी प्लस है माइनस है, मेल है फीमेल है हमें नहीं पता है, तो यानी कि उसका एक हस्बैंड होगा यहाँ पे, ए का जो भी होगा वो प्लस होगा यहाँ पे हस्बैंड, और ये एक कपल बन गया। अब सी पता नहीं कौन है, हस्बैंड है या वाइफ है वो नहीं पता है हमें, ठीक है। तो देखो उसके बाद देखते डी इज अ फादर ऑफ ई। हमें नहीं पता है कि डी और ई कौन है। डी इज अ फादर ऑफ ई एंड ई इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। तो देखो बी का ओनली ब्रदर कौन है, ई। तो ई ब्रदर होगा, ओनली ब्रदर यानी कि दो ही सिबलिंग है। अभी भी नहीं पता है कि बी मेल है फीमेल, पर एक ही ब्रदर है इनका, तो ये यही होगा, ओके बी। एंड आफ्टर दैट देन व्हाट इज द रिलेशन ए विथ ई। तो देखो समझो इस बात को कि ई जो है, ठीक है, ई किसके फादर थे, बी के फादर थे, ठीक है। तो ई इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। डी डी जो थे वो किसके फादर थे, ई के फादर थे, तो यहाँ पे डी फादर होंगे, तो डी यहाँ पे क्या होंगे, ई के फादर होंगे, और सी क्या होंगे, वो उनकी वाइफ होगी, यानी कि ई की मदर होगी। तो यहाँ पे देखो सिबलिंग कौन से बी। अभी भी नहीं पता है कि बी कौन है, डॉटर है या सन है, हमें नहीं पता है। अब हमें पूछा क्या था कि इतना हमें इंफॉर्मेशन मिल गया। देन व्हाट इज द रिलेशन ए विथ ई। तो ए और ई का रिलेशन क्या है, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो ए किससे रिलेटेड है, ई से, तो वो वाइफ होगी, ए ई की क्या होगी, वाइफ होगी। तो 94 में आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 95। इन अ रो सौरव इज एट 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इन द सेम रो राहुल इज द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड। इफ बोथ आर बिसाइड ईच अदर, यानी एक दूसरे के बाजू में बैठे हुए, तो हाउ मेनी पर्सन विल बी देयर इन दैट रो। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है इसको, कि सौरव और राहुल है वो एक दूसरे के बाजू में ही बैठे हुए हैं। तो देखो सौरव जो है 10th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो मैं सौरव को यहां ले लेता हूं एस, वो 10th है लेफ्ट साइड से, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कितने बचे होंगे, अब 9th होंगे, और यहाँ पे कौन बैठा है, राहुल। तो अब लेफ्ट साइड में मैं यहाँ काउंट करता हूँ 9% सौरव से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और राहुल क्या है 10th फ्रॉम द राइट साइड, यानी 10th की राहुल की राइट साइड पे 9% होंगे। तो एक सौरव बैठ गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन सबको काउंट कर लो कितना हो गया टोटल, कितने परसेंट होंगे। वैसे तो ये क्लियरली दिख रहा है 9 9 18 होंगे, दोनों तरफ हमने रखे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो टोटल कितने परसेंट होंगे, 18% होंगे। 96 देखो, इन अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट्स योगेश इज अ 17th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो वो 17 पोजीशन है लेफ्ट हैंड साइड से। देन व्हाट विल बी द इज पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड। देखो इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका है, तो ऐसे आप काउंट भी कर सकते हो, ऊपर छोटा नंबर था इसलिए हमने काउंट कर दिया। अभी 37 स्टूडेंट, हम 37 रो तो लिखने नहीं वाले। तो इसमें इसका ट्रिक क्या है कि आप टोटल स्टूडेंट में से जो भी स्टूडेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो पोजीशन पे दिया हुआ है, जो पोजीशन आपको दी हुई है वो माइनस कर दो, और उसके बाद उनको +1 कर दो, तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाता है। सिमिलरली वाइस वर्सा लेफ्ट हैंड साइड के लिए यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड का पोजीशन माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हैं 37, उसमें से 17 माइनस करो तो कितने बचते हैं 0 और 20, और एक +1 करो तो कितना आएगा 21st। तो वहां पे वो पर्सन राइट हैंड साइड से किस तरफ बैठा होगा, कौन सी पोजीशन पे, 21st पोजीशन पे बैठा होगा। टोटल माइनस लेफ्ट हैंड साइड +1, और राइट साइड का मांगा था इसलिए, अगर लेफ्ट साइड का मांगते तो टोटल माइनस राइट हैंड साइड पोजीशन +1 कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये 96 था जो कि डी आंसर था उसमें। 97, इन अ रो जोसेफ इज 15 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड 13 पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, हाउ मेनी बॉयज विल बी देयर इन दैट रो। तो इसके लिए भी वही सेम ट्रिक है, बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, थोड़ा अलग से होगा कि अगर एक स्टूडेंट है जो 15 फ्रॉम द लेफ्ट बैठा हुआ है, दूसरा 13 फ्रॉम द राइट, तो उन दोनों को प्लस कर दो, 15 + 13 और -1 कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा 28 यहाँ पे होगा, और -1 = 27। तो 19 में क्या आएगा, डी आएगा, 27 आंसर आएगा। इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो ये सारे फॉर्मूला आपको पता चल जाएंगे। ये चैप्टर जो रीजनिंग होता है वो मिल जाएगा आपको। 98 देखो,
बासिल इज टॉलर देन आर्बिटस। ओके, ये टॉलर लॉन्गर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ दो ही हम इनइक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्रेटर देन और लेस देन। जो भी टॉलर हो उसको ग्रेटर देन की तरह डिनोट करो और जो शॉर्टर है उसको लेस देन की तरह। सिमिलरली लॉन्गर हो तो वो भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बाजिल है उसको मैं बी ले लेता हूं, तो देखना बी ग्रेटर देन आर्बिटस, तो मैं ए लिख देता हूं उसे। फिर पोमरग्रेनेट इज शॉर्टर देन हिबिस्कस, तो पी इज शॉर्टर देन मींस एच लिख लेता हूं लेस देन। एंड बासिल इज अ टॉलर देन पोमरग्रेनेट, तो बी ग्रेटर देन पी ले लेता हूं। एंड आर्बिटस इज टॉलर देन पोमरग्रेनेट, यानी कि ए ग्रेटर देन पी। अब देखो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो और पूरी लाइन बना लो। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, तो बी ग्रेटर देन मैं ए ले लेता हूं, ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं बी ग्रेटर देन ए, नहीं एक लाइन में आ जाए वैसे ले लेता हूं तो पता चल जाए। बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है। तो अब देखो बी ग्रेटर देन ऑल्सो पी है, तो मैं यहाँ पे लिखूं ए या पी में कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है मुझे अभी, इसलिए छोड़ देता हूं। बट ए ग्रेटर देन पी है, तो देखो लाइन आ रहा है, ठीक है। तो बी ग्रेटर देन पी हो गया, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन पी था, तो ये लाइन बन गई। और पी लेस देन क्या है, एच है, पी लेस देन क्या है, एच है। ओके, तो देखो सारी कंडीशन आ गई, बी ग्रेटर देन पी भी हो गया, बी ग्रेटर देन ए भी हो गया। अब हमें क्या पूछा था, विच इज द शॉर्टेस्ट प्लांट, तो छोटा कौन है सबसे, तो देखो सबसे छोटा कौन पड़ रहा है यहाँ पे, पी जो सबसे लेस देन है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पोमोग्रेनेट। 98 में क्या आंसर होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, ये बिगर वाला सेम तरीके से, m इज बिगर देन p, लिख दो m ग्रेटर देन p, r इज स्मॉलर देन k, तो r लेस देन k, k इज स्मॉलर देन m, तो k लेस देन m। अब सबको एक ही लाइन में कर दो। सबसे पहले m ग्रेटर देन p है, तो देखो m ग्रेटर देन p, m को नहीं, चलो r लेस देन k को लेते हैं, तो देखो लाइन हो जाएगी। और k लेस देन क्या है, m है, एंड m ग्रेटर देन p है। ओके, यानी कि यहाँ नीचे लिख देता हूँ m p से भी बड़ा है। हमें आर के और पी का कोई रिलेशन नहीं बता, पर क्वेश्चन देखते क्या पूछा है, तो देखो हु इज द बिगेस्ट अमंग ऑल, तो एम इन दोनों से भी बड़ा है और पी से भी बड़ा है, यानी एम सबसे बड़ा हुआ, तो एम इज द बिगेस्ट। 99 में बी आंसर होगा। 100 देखो, ये इसी तरह का क्वेश्चन, राजधानी इज लॉन्गर देन शताब्दी, तो आर ग्रेटर देन एस लिखता हूं मैं। डेक्कन इज लॉन्गर देन मेमो, तो डेक्कन इज लॉन्गर देन मेम। देन शताब्दी इज लॉन्गर देन मेमो, तो m। तो विच ट्रेन हैज अ लीस्ट लेंथ, सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबको एक में लिख देते। r ग्रेटर देन s, s ग्रेटर देन क्या है m, और m लेस देन क्या है d, तो r s m से बड़े, d भी m से बड़ा हुआ है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा हुआ m, यानी 100 में आंसर होगा मेमो। ठीक है, तो 100 में आंसर होगा ए पार्ट। ओके, तो ये था मेट मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होता है उसका 100 क्वेश्चन थे। इसी के बाद में वीडियो आएगा जो सेकंड पोर्शन है, वो आपको पूरा मिल जाएगा, जो स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।